पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस हार के डर से बौखलाई हुई है, ये पूर्व सीएम कहते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस के शासन में कोई काम नहीं हुआ, हरियाणा में 11 कमल के फूल खिलेंगे, करनाल उपचुनाव में भी कमल खिलेगा। पूर्व सीएम मनोहर लाल ये कहते हुए नजर आए हैं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। पीएम के प्रति लोगों में विश्वास जगा है। पीएम ने किसान गरीब के हित में काम किए हैं, ये पूर्व सीएम मनोहर लाल कहते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार एनडीए 400 पार करेगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार के डर से बौखलाई हुई है, कांग्रेस के शासन में कोई काम नहीं हुआ, ये पूर्व सीएम कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में 11 कमल के फूल खिलेंगे, करनाल उपचुनाव में भी कमल खिलेगा, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये कहते हुए पूर्व सीएम नजर आए हैं। तो देश भर में तो अभी तक 6 चरण हो चुके हैं, 7वां एक चरण बाकी बचा है 1 जून को, और इन 6 चरण में भी मुझे ऐसा लगता है कि हम 360 और 370 के आसपास पहुंचे हैं, यानी एनडीए मिलाकर। और 7वें चरण में मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से हम 400 को पार करेंगे। उसके बहुत बड़े सॉलिड रीज़न है, कारण है। बड़ा कारण तो ये है कि मुख्य रूप से 2 ग्रुपों में ये एक प्रतियोगिता चल रही है। इसको चुनाव कहें, लड़ाई कहें, युद्ध कहें, प्रतियोगिता कहें, कुछ भी कहें। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आगे बढ़ करके कि किसान, खास करके छोटा किसान, उसको ये राहत 6,000 रुपये के साल की अगर मिलती है तो अपना बीज खरीद सकता है, खेत में कोई खर्चा होता है उसको अपना पूरा कर सकता है, छोटे छोटे खर्चे उसके पूरे करके, और बाद में फसल का पूरा जो पैसा है वो अपने घर ले जा सकता है। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं। हमने उसमें स्टेट की ओर से भी बहुत चीज़ों को यानी एड ऑन किया है। जैसा ये हमारा आयुष्मान भारत है, इसके अंदर हरियाणा ने भी 1,20,000 के बजाय 1,80,000 लिमिट करके और चिरायु हरियाणा ये योजना आगे बढ़ाई। बहुत ऐसे विषय हैं जो चुनाव के दिनों में एक आरोप प्रत्यारोप के रूप में भी लगे हैं। मैंने तो हमेशा यही कहा है कि कांग्रेस एक प्रकार से हार का जो एक मुख्य कारण उनका, उसके कारण से बौखलाई बातें उन्होंने की हैं। देश भर की बातों में भी उनके नेताओं ने उसी प्रकार से कहा, और हरियाणा के बारे में भी इसी प्रकार की जो हरियाणा के नेता हैं उन्होंने कहा है। अब इसी प्रकार से झूठ उनका जो शुरू हुआ है वो है अग्निवीर का, कि हम आएंगे अग्निवीर बंद करेंगे। अरे भाई, अग्निवीर में बड़ी संख्या में नौजवानों को एक डिसिप्लिन, एक उनमें देशभक्ति की भावना, एक ईमानदारी का भाव ये आएगा, उसके बाद नागरिक बनते हैं, तो वो नागरिकता इस देश के यानी सिस्टम को ही बदल देगी। उदाहरण के लिए इजराइल, अब तो सबको पता लग गया, पहले नहीं पता होता था, अब चूँकि इसके बदले में उदाहरण देना पड़ता हमको। इजराइल के हर युवा को 3 साल के लिए आर्मी में जाना पड़ता है, हर युवा, हर वहाँ की जो बेटी है, लड़की है, उसको 2 साल के लिए आर्मी में जाना पड़ता है। उसके बाद आकर के अपना जो उनकी सिविल लाइफ है उसमें वो काम करते हैं।